धनिया और राहुल की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। वे अलग अलग शहरों से थे लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। धनिया भोपाल की रहने वाली थी और राहुल मुंबई का रहने वाला था। उस दिन परिसर छात्रों से भरा हुआ था और वे दोनों एक ही कक्षा में थे। जब वे मिले तो राहुल की हंसी और धनिया की मासूमियत के कारण वे एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। राहुल की मुस्कुराहट ने धनिया को खुश कर दिया और धनिया की हंसी ने राहुल को उसके करीब होने का एहसास कराया। आखिरकार उनकी दोस्ती कुछ और होने लगी। एक दिन राहुल ने धनिया को अपने साथ एक पुराने किले में चलने के लिए कहा, जहां वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए कुछ समय बिता सकते थे। धनिया और राहुल एक साथ किले पर गए और बहुत अच्छा समय बिताया। राहुल ने धनिया से कहा कि उसे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है और पूछा कि क्या वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। धनिया और राहुल कॉलेज के पहले दिन दोस्त बन गए। वे अलग अलग शहरों से थे, लेकिन उनकी आंखों में एक जुड़ाव था। धनिया भोपाल से थी और राहुल मुंबई से था। उस दिन कॉलेज परिसर बहुत सारे छात्रों से व्यस्त था। वे एक ही कक्षा में थे और जब वे मिले तो राहुल की हंसी और धनिया के मधुर व्यक्तित्व के कारण वे एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। सबसे पहले वे सिर्फ सहपाठी और दोस्त थे जो पढ़ाई और बातचीत में समय बिताते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वे और भी करीब आते गए। उन्होंने एक साथ परियोजनाओं पर काम किया, पुस्तकालय में घूमे और चाय पर गहरी बातचीत की, जिससे उन्हें उत्साहित और खुशी महसूस हुई। राहुल और धनिया वास्तव में एक दूसरे को पसंद करते थे और सिर्फ दोस्त से कहीं ज्यादा बन रहे थे। एक दिन राहुल ने धनिया को अपने साथ एक पुराने किले पर चलने के लिए कहा। किला एक पहाड़ी पर था जहां से शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता था। राहुल एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए धनिया के साथ समय बिताना चाहते थे। धनिया और राहुल दोनों एक साथ एक किले पर गए और बहुत अच्छा समय बिताया। राहुल ने धनिया से कहा कि उसके साथ रहकर वह बहुत खुश है और पूछा कि क्या वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। धनिया रो रही थी, पर प्रसन्न भी थी। उसने राहुल से कहा कि वह भी उससे प्यार करती है और उसके बिना उसकी जिंदगी पूरी नहीं होगी। राहुल और धनिया कॉलेज में अपनी प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखा जाता था क्योंकि वे एक दूसरे का समर्थन करते थे और साथ काम करते थे। कॉलेज के बाद उन्होंने एक साथ व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। राहुल मुंबई के एक अमीर परिवार से थे, जबकि धनिया एक छोटे शहर से थी। राहुल के माता-पिता अपनी अलग-अलग पृष्ठभूमि के कारण पहले धनिया को स्वीकार करने को लेकर अनिश्चित थे। हालांकि राहुल ने उन्हें समझाया कि प्यार किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंत में राहुल के माता-पिता ने धनिया को स्वीकार कर लिया और अपने परिवार में उसका स्वागत किया क्योंकि उन्होंने देखा कि उसने उनके बेटे को कितना खुश किया। शादी का दिन एक बड़ी फैंसी पार्टी जैसा था। वहां सुंदर सजावट थी, बहुत सारे लोग थे और हर कोई खुश था और आनंद ले रहा था। राहुल और धनिया सबसे ज्यादा खुश थे क्योंकि वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। उनकी प्रेम कहानी इतनी खास थी कि शहर में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। इससे पता चला कि प्यार किसी भी चीज पर काबू पा सकता है। शादी के बाद राहुल और धनिया दोनों ने अपनी नौकरी बहुत अच्छी की। राहुल को एक बड़ी कंपनी में बढ़िया नौकरी मिल गई और धनिया ने अपनी खुद की डिजाइन कंपनी शुरू की। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया और एक दूसरे के प्रति उनका प्यार बढ़ता गया। यहाँ तक कि जब वे काम और परिवार में व्यस्त थे, तब भी वे हमेशा एक दूसरे के लिए समय निकालते थे। जब भी राहुल थका हुआ घर आता तो धनिया हमेशा उसके लिए चाय बनाती और सबसे पहले उसे अपने नए डिजाइन दिखाती। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ।
धनिया और राहुल की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। वे अलग अलग शहरों से थे लेकिन एक जुड़ाव महसूस करते थे। धनिया भोपाल की रहने वाली थी और राहुल मुंबई का रहने वाला था। कॉलेज का पहला दिन हमेशा रोमांचक होता है और परिसर छात्रों से भरा हुआ था। धनिया और राहुल एक ही कक्षा में थे। जब वे मिले तो राहुल की हंसी और धनिया की मासूमियत ने उन्हें एक दूसरे की ओर खींच लिया। सबसे पहले वे सिर्फ सहपाठी और दोस्त थे जो पढ़ाई और बातचीत में समय बिताते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने एक साथ अधिक समय बिताया, वे करीब आते गए। उन्होंने एक साथ परियोजनाओं पर काम किया और गहरी बातचीत की जिससे उन्हें उत्साहित महसूस हुआ। राहुल और धनिया वास्तव में अच्छे दोस्त बन रहे थे और एक दूसरे के लिए भावनाएं रखने लगे थे। एक दिन राहुल ने धनिया को अपने साथ एक पुराने किले पर चलने के लिए कहा। किला एक पहाड़ी पर था और इससे शहर का शानदार नजारा दिखता था। राहुल धनिया के साथ समय बिताना चाहता था और उसे बेहतर तरीके से जानना चाहता था। धनिया और राहुल एक साथ एक किले पर गए और बहुत अच्छा समय बिताया। राहुल ने धनिया से कहा कि उसे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है और पूछा कि क्या वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। धनिया रो रही थी, पर प्रसन्न भी थी। उसने राहुल से कहा कि वह भी उससे प्यार करती है और उसके बिना उसकी जिंदगी पूरी नहीं है। राहुल और धनिया कॉलेज में बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि हर कोई उनकी प्रेम कहानी की प्रशंसा करता था। वे एक महान टीम थे और उन्होंने साथ मिलकर कड़ी मेहनत की। कॉलेज के बाद उन्होंने एक साथ व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। राहुल ने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और कड़ी मेहनत से वह सफल हो गई। राहुल के पिता एक बड़े शहर में बहुत सफल व्यवसायी थे, जबकि धनिया का परिवार एक छोटे शहर में रहता था। पहले राहुल के माता-पिता धनिया को अपने परिवार में स्वीकार करने के बारे में निश्चित नहीं थे, क्योंकि वे अलग-अलग पृष्ठभूमि से आते थे। लेकिन राहुल ने उन्हें समझाया कि प्यार मतभेदों की परवाह नहीं करता और उन्हें धनिया का स्वागत करने के लिए मना लिया। अंत में राहुल के माता-पिता ने देखा कि उनका बेटा कितना खुश था और उन्होंने धनिया का प्यार से अपने परिवार में स्वागत किया। शादी का दिन एक बड़ी फैंसी पार्टी की तरह था जिसमें एक सुंदर मंच था, बहुत सारे लोग थे और सभी ने अच्छा समय बिताया। इससे सभी खुश हुए, विशेषकर दूल्हा दुल्हन, राहुल और धनिया। उनका प्यार इतना गहरा था कि शहर में हर कोई इसकी चर्चा कर रहा था। उनकी कहानी से पता चला कि प्यार किसी भी चीज पर विजय पा सकता है। शादी के बाद राहुल और धनिया दोनों ने अपनी नौकरी बहुत अच्छी की। राहुल को एक बड़ी कंपनी में बड़ा प्रमोशन मिला और धनिया ने अपनी खुद की डिजाइन कंपनी शुरू की। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया और एक दूसरे के प्रति उनका प्यार दिन-ब-दिन मजबूत होता गया। भले ही वे काम और परिवार में व्यस्त थे, लेकिन उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। जब राहुल काम से थका हुआ घर आता था, तो धनिया हमेशा उसके लिए एक अच्छी चाय बनाकर लाती थी। और जब भी धनिया की कंपनी कोई नया डिजाइन लेकर आती तो वह सबसे पहले उसे राहुल को दिखाती। एक दिन राहुल और धनिया एक विशेष उत्सव मनाना चाहते थे। यह उनकी 5वीं शादी की सालगिरह थी, इसलिए राहुल ने धनिया से उनके कॉलेज के पास पुराने किले में दोबारा शादी करने के लिए कहा। इस बार किला और भी खूबसूरत लग रहा था। राहुल ने किले पर एक छोटा सा डिनर बनाया था। रात के खाने के बाद उसने धनिया से पूछा कि क्या वह उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती है, और उसने पहले की तरह हाँ कहा।